दोस्तों जॉली LLV पार्ट 3 डे 26 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। आखिर इस मूवी की आप लोग कह सकते हो कि अब गाइस जो हाल है वो बहुत बुरा हो गया है। तो एक लाइफ टाइम एपिसोड तो बनता ही था। तो जॉली LLV पार्ट 3 का लाइफ टाइम एपिसोड। इवन दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे द कॉल हिम ओजी का क्या हाल है, और इसका भी लाइफ टाइम एपिसोड है दोस्तों हमारा ये, और बॉक्स ऑफिस में इसको क्या वर्डिक मिला। साथ ही साथ सन्नी संस्कारी के भी कलेक्शन की बात कर लेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट जॉली LLV पार्ट 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। महीना होने वाला है भाई मूवी को रिलीज होने में। तो आखिर इस मूवी का बॉक्स ऑफिस में क्या हाल और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस में क्या चाल। दोस्तों अगर हम लोग 25 दिनों का ऑफिशियल कलेक्शन देखें और आपको बताएं तो इस मूवी का मैं इसके 4th फ्राइडे से शुरू करता हूं, क्योंकि इसने 4th फ्राइडे को 50 लाख रुपीस की कमाई की। अगर हम लोग बिल्कुल शुरू से देखें तो गाइस पहला हफ्ता इसका ट्रेड का अकॉर्डिंग 74 करोड़ गुजरा, दूसरा हफ्ता 29 करोड़, तीसरा हफ्ता लगभग 7.3 करोड़। 4th फ्राइडे बोल दिया मैंने आपको 50 लाख। सैटरडे को गाइस जिंदा जिंदी 1 करोड़ रुपए की कमाई हुई, 100% नंबर बढ़ गए। संडे 1.15 करोड़, इसका भी दोस्तों कोई कलेक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ा और कांतारा का भी ज़्यादा नहीं बढ़ा था। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इसका कल क्या रहा, तो 4th फ्राइडे को 50 लाख, तो भाई ऑफकोर्स उसका आधा करना था, 25-30 लाख कमाती तो मतलब अपने मंडे के टेस्ट में पास हो जाती। लेकिन दोस्तों ये मूवी सिर्फ 30 लाख रुपए ही अर्न कर पाई, 30 लाख रुपीज़। तो ठीक है, ये मूवी स्टैंड कर रही है 113 करोड़ 25 लाख रुपए। दोस्तों 113 करोड़ 25 लाख रुपए अकॉर्डिंग टू ट्रेड। इसका मतलब मेकर्स के नंबर 4-5 करोड़ तो एक्स्ट्रा रहे ही होंगे। तो गाइज अगर मेकर्स के रिपोर्ट्स आते रहते तराना आदर्श वाले, तो ये मूवी अपने बजट 120 करोड़ को क्रॉस कर जाती। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये मूवी अपने बजट तक भी पहुंच गई है, तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन ये ट्रेड के नंबर है, आई थिंक 7-8 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा होंगे मेकर्स के। तो ये मूवी आप लोग ऐसा समझ लो कि हाँ इसने अपने बजट तक जो गाइज नंबर है वो ला दिया है। तो इस तरीके से इस मूवी को फ्लॉप कोई कह नहीं सकता। ये मूवी दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि एक सेमी हिट प्रोडक्ट हो गई है, क्योंकि देखो ये तो नेट में गाइज अपने बजट तक पहुंच गई। ओवरसीज में भी तो कमाई हुई है, क्या हुई है बता देता हूँ आपको मैं। ओवरसीज से ये मूवी 31 करोड़ लाने में कामयाब हुई। इंडिया ग्रॉस 135 करोड़ 135 करोड़, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 167 करोड़, 167 करोड़ की कमाई करने में दोस्तों ये मूवी कामयाब रही। तो अगर आप लोग देखो ओवरसीज वगैरह में लगे तो मुनाफे में ही थे। इवन अभी मुनाफा तो असली होगा OTT सैटेलाइट राइट्स से। तो गाइज इस मूवी का कल तक का ऑफिशियल ये वर्डिक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों आज इसका ट्यूसडे है भाई, और कल 30 लाख से आज ज़्यादा कमा रही है। अभी शोज़ भी बताऊंगा कि आज शो वगैरह कितना है। उससे पहले ज़रा दे कॉल हिम ओजी का भी हाल चाल देख लेते हैं। दे कॉल हिम ओजी का बॉक्स ऑफिस में चाल देख लेते हैं दोस्तों। तो दे कॉल हिम ओजी बॉक्स ऑफिस में अगर आप लोग देखो तो 20वें दिन में लग चुकी है। कल ही 48 लाख रुपीज़ की कमाई हुई थी। संडे को 1.32 करोड़ की कमाई, शनिवार 3rd शनिवार 1.15 करोड़, टोटल कमाई 191 करोड़ 50 लाख रुपए, 191.50 करोड़। लैंग्वेज वाइज तेलुगु सही ऑलमोस्ट सारी कमाई 186.64 करोड़, तमिल 1.08 करोड़, हिंदी 3.32 करोड़, कन्नडा 46 लाख रुपीज़। अभी ओवरसीज सुनिए दोस्तों, ओवरसीज से इस मूवी ने लगभग 65 करोड़ की कमाई की, 65 करोड़। दोस्तों आप लोग मानोगे फर्स्ट डे द कॉल हिम ओजी अर्नड इन ओवरसीज 48 करोड़ रुपये, 48 करोड़। मतलब अगर कितने भी अंडर रिपोर्ट होगा तो 45 करोड़ तो रहा ही होगा। भाई क्या ज़बरदस्त तरीके की बुकिंग थी वो वक्त, मुझे याद है। लेकिन गाइज बाद में वो चीज़ें ना काम नहीं आया। फिर बाद में दोस्तों इस मूवी के कलेक्शन उस तरीके से रहे ही नहीं। कम से कम 150 करोड़ तो होना चाहिए था जिस तरीके से शुरुआत हुई थी। बहरहाल 19 दिनों का गाइज इंडिया ग्रॉस 228 करोड़ 40 लाख रुपए, 19 दिनों का वर्ल्ड वाइड 293.65 करोड़। यहाँ पे ट्रेड अपने मुंह से कह रहा है 194 करोड़, 100 बोल रहा हूँ 294, 294 करोड़ मान लो लमसम। मेकर्स ने मेरे ख्याल से बहुत समय पहले 308 करोड़ का पोस्टर दिया था। तो मेकर्स के नंबर 350 करोड़ रहे होंगे अकॉर्डिंग टू गाइज ट्रेड के हिसाब से। ये 300 करोड़ भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप लोग बजट देखते हो 250 करोड़, कुछ वेबसाइट 200 करोड़ का दावा करते हैं, लेकिन पवन कल्याण की मूवी का बजट 200 इतना होता ही होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखो तो ये जो करियर है अगर पवन कल्याण के हम लोग देखें तो उनके हिसाब से बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर नंबर है। लेकिन अगर आप लोग देखो आजकल के हिसाब किताब, कांतारा देखो कैसे 700 करोड़ की तरफ पहुँच गई है, और ये मूवी उसकी ज़्यादा बजट में बनी थी। तो ये हाल चले। आज की भी बात करूंगा, उससे पहले सन्नी के संस्कारी कलेक्शन की तो बात कीजिए। मतलब मैं बता देता हूँ दोस्तों कि सन्नी ने बॉक्स ऑफिस से कैसे संस्कारी कलेक्शन किए। तो गाइस अगर हम लोग सन्नी के संस्कारी रिपोर्ट्स आपको बताएं तो पहला हफ्ता 44 करोड़ गुजरा, ठीक है दोस्तों, 8 दिनों का। और दूसरे वीकेंड की बात की जाए तो सेकंड फ्राइडे 2.50 करोड़, सैटरडे 7.75 करोड़, संडे 4.08 करोड़, यानी कि 54 करोड़ 33 लाख रुपए की दोस्तों इस मूवी की कमाई हुई है। और बजट है भाई 80 करोड़।
तो मूवी अपने बजट तक नहीं पहुंच पाएगी। आप लोग बोलोगे कि ये मंडे बता ना भाई, ज़रा मंडे बता, मंडे कैसा गुजरा। तो गाइस करोड़ में जो रही है कमाई 1,25,00,000 रुपये। टोटल ट्रेड कह रहा है 51, मेकर्स 54। ओवरसीज से इस मूवी ने 16 करोड़ की कमाई की, 16 करोड़। इंडिया ग्रॉस 61 करोड़, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 77 करोड़। समझ रहे हो गाइस बात को। बात यह है कि ये मूवी अपने ग्रॉस में भी बजट को क्रॉस नहीं कर पाई। अब हम लोग चाहेंगे कि, मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पे वरुण धवन को थोड़े अब ना इंटेंस टाइप की मूवी, लाइक बदलापुर वगैरह टाइप की मूवी करनी चाहिए। अक्टूबर, उनकी अक्टूबर कितनी खतरनाक मूवी थी, मतलब खतरनाक एज एक्टिंग शानदार मूवी थी। तो उस टाइप के उनको काम करना चाहिए। एक बार शोज जान लो क्या है, क्योंकि भाई ये अब ख़त्म ही है दोस्तों। शोज़ तो ठीक है लेकिन ऑक्यूपेंसी वैसी नहीं आ रही। फिलहाल मुंबई में 306 शोज़ हैं, दिल्ली में 531, मैं सन्नी संस्कारी की बता रहा हूँ। पुणे में 106, बेंगलुरु में 81 शोज़। दोस्तों आज ये मूवी कह सकते हैं कि अगर कल 1 करोड़ से ऊपर की कमाई की, 1,25,00,000, आज ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे 99 का ऑफर है, 149 का ऑफर है, तो ये आज 1.5 करोड़ जाएगी। ठीक है, तो मेरा इसका प्रेडिक्शन 1.5 करोड़ होगा। दोस्तों व्हाट अबाउट आप लोग बोलोगे कि जाओली LLV का आज का हाल। तो आज ऑक्यूपेंसी इसकी मॉर्निंग की रही 8, आफ्टरनून लगभग 16, और मुंबई में इसके पास फिलहाल 78 शोज़ है और ऑक्यूपेंसी दोस्तों काफ़ी अच्छी गुजरी, 20%। दिल्ली में फिलहाल 265 अभी भी शोज़ हैं। तो मैं तो भाई ये लाइफ टाइम कलेक्शन का रिपोर्ट लेके आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी गाइज ये मूवी 30-35 लाख रुपए कमा रही, बड़ी बात है। लेकिन गाइज मैं मल्टीपल मूवीज़ के साथ ये रिपोर्ट दे रहा हूँ, नहीं तो मेरा रूल ये है कि जब तक करोड़ों में कमाए तब तक रिपोर्ट मिलेगा आपको मेरे भाई। लेकिन गाइज कोई बात नहीं, पुणे में 34 शो, स्टिल 30% की ऑक्यूपेंसी दोस्तों, और शोज़ भी काफ़ी सही है पुणे में। बेंगलुरु में 13% की ऑक्यूपेंसी है, 23 शोज़। हैदराबाद 200 शो लेके बैठा हुआ है, लगभग 28, कोलकाता 41, अहमदाबाद 79। ठीक है, ठीक ठाक शोज़ हैं। अभी भी 20-25-30 लाख कमा के गाइस ये ट्रेड के अकॉर्डिंग भी लगभग 115-16 करोड़ तक जा सकती है धीरे धीरे। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों इसको हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई बहुत बुरे साल गुजरा अक्षय कुमार का। ये जॉली भी फ्लॉप नहीं हो पाई, स्काई फोर्स भी गाइस फ्लॉप नहीं हो पाई। स्काई फोर्स तो एक क्लियर हिट थी। हाउसफुल 5 ने भी दोस्तों प्लस में नंबर हासिल किए, इवन केसरी चैप्टर 2 भी अपने बजट तक पहुंची। लेकिन वो एक सुनहरा गाइस मतलब नंबर, वो 300 करोड़ क्लब में जाने का जो ख्वाब है वो शायद ख्वाब ही रह जाए, क्योंकि इस साल शायद वेलकम टू द जंगल ना आए। बाकी तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। वक्त अब 2026 का आने वाला है, देखते हैं कि खिलाड़ी कुमार का साल 2026 का किस तरीके से गुजरेगा। एक चीज़ अच्छी हो गई कि इस साल एक भी डिज़ास्टर नहीं हुई, इस साल एक भी 2.5 करोड़ 3 करोड़ की ओपनिंग वाली मूवी नहीं आई। तो मेरे हिसाब से ये साल एक 4 मूवी वाला साल अक्षय कुमार का, अगर आप लोग सबके नेट कलेक्शन जोड़ लो, एक बार जोड़ते हैं दोस्तों। लेकिन मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा तो उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया आ गया, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनता है भाई। खिलाड़ी कुमार को कुछ लोग ट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, रुको ज़रा सब्र करो। बात कर लेते हैं कि गाइज़ आखिर डिकॉल हिम ओजी आज क्या कर सकती है। तो गाइज़ ठीक है, इस मूवी का भी बॉक्स ऑफिस में आज 20वां दिन है। तो ये मूवी अगर कल 48 लाख रुपये की कमाई की तो भाई ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे तो आज 55-30 लाख जा सकता है, 55 लाख 56 लाख बस। तो ये हिसाब किताब, ये सीन सिनारी। बताओ दोस्तों आपका क्या है कहना। तो अगर हम लोग तीनों ही मूवी का वर्डिक्ट देखें तो सन्नी संस्कारी फ्लॉप्ड, अक्षय कुमार की मूवी प्लस में है, उसको सेमी हिट भी कहा जा सकता है, लेकिन कोई इसको फ्लॉप नहीं कह सकता या एवरेज भी नहीं कह सकता। व्हाट अबाउट डिकॉल हिम ओजी, आई थिंक सन्नी माफ़ करना, आई थिंक पवन कल्याण के फैंस के लिए एक ब्लॉकबस्टर, लेकिन एज कमर्शियल सक्सेस दोस्तों मूवी को आई थिंक एवरेज कहा जाएगा। बताओ क्या है कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।